दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। पाकुड़ में भीषण सड़क दुर्घटना, 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत। झारखंड के पाकुड़ जिले में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर के बाद आग लगने से 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है। यह हादसा गोविंदपुर साहिबगंज रोड पर पाकुड़ जिले में कदवा गांव के पास हुआ है। बता दें कि शुक्रवार की रात लगभग 2 बजे 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दोनों ट्रकों के चालक भी शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर जताई नाराजगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव NN सिन्हा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्तों और ग्रामीण विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय सचिव ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी को आवास वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूरा किए जाए। केंद्रीय सचिव ने मनरेगा योजना की तारीफ भी की और कहा कि इसका बेहतर काम हो रहा है। ऐसे में सभी उपायुक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के भी क्रियान्वयन में तेजी लाएं। दोस्तों, बड़ी खबर है। 7वीं JPSC PT रिजल्ट रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर। 7वीं JPSC की PT एग्जाम का रिजल्ट रद्द करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में PT एग्जाम में मॉडल उत्तर गलत होने का दावा किया गया है। याचिका में प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि कुल 8 प्रश्नों के मॉडल उत्तर गलत हैं, इसलिए PT एग्जाम का रिजल्ट निरस्त किए जाएं। प्रार्थी की ओर से पेपर 1 के 6 और पेपर 2 के 2 मॉडल उत्तर को गलत बताते हुए संबंधित दस्तावेज भी JPSC को दिया गया, लेकिन JPSC की ओर से संशोधित परिणाम में सुधार नहीं किया गया। झारखंड के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 1200 से अधिक पद रिक्त। झारखंड में पिछले 13 सालों से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के नियमित पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद केवल एक बार 2018 में झारखंड लोक सेवा आयोग ने व्याख्याताओं के 745 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की थी। यह परीक्षा भी विवादों में फंसी और CBSE जांच में इस परीक्षा में गड़बड़ियों की बात प्रमाणित भी हुई। इसके बाद से विश्वविद्यालयों में कभी रेगुलर बहाली नहीं हुई, जबकि साल दर साल शिक्षक रिटायर होते गए। वर्तमान स्थिति यह है कि शिक्षकों के लगभग 1250 पद खाली हैं और इन पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। पूरे झारखंड में 11 दिसंबर को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। 11 दिसंबर को पूरे झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर झारखंड के सभी कोर्ट में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही लोक अदालत में उन मामलों को भी निपटाया जाएगा जो अब तक कोर्ट नहीं पहुंच सका है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी झालसा ने सभी जिलों को विधिक सेवा प्राधिकार को इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। वहीं आपसी सहमति के बाद ही लंबित मामलों को लोक अदालत में भेजा जाएगा। इन मामलों में अंतिम फैसला जल्द हो सके, इसके लिए आपसी सहमति बनाई जा रही है। शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस पर रामगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। शहीद सोबरन सोरेन का 64वां शहादत दिवस लुकैयाडांड में मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वीर शहीद सोबरन माझी के विचारों और बलिदान को आदरणीय गुरुजी के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। ऐसे वीर सपूतों के संघर्ष और शहादत की बदौलत हमें अपना राज्य मिला है। सरकार सभी जरूरतमंद को सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभ देने का काम कर रही है। वृद्ध, विधवा, परित्यक्त, एकल महिला और दिव्यांग को पेंशन में अब किसी टारगेट की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर हम समय रहते उपाय नहीं करेंगे तो इसके फैलने का खतरा रहेगा। साथ ही इसके लिए एहतियाती कदम उठाने चाहिए। राजधानी रांची में 4 कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट,
3 आरोपी गिरफ्तार। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में शनिवार को कुछ लोगों के द्वारा फिर से कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी इस इलाके में कपड़ों का व्यापार करने वाले कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। हालांकि उस मामले में स्थानीय पुलिस के द्वारा आरोपियों को 12 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, बड़ी खबर है, दूसरे राज्य में जाने पर ट्रांसफर नहीं करानी पड़ेगी गाड़ी। अब नए राज्य में शिफ्ट होने पर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज यानी BH सीरीज की शुरुआत कर दी है। इसकी मदद से राज्यों के बीच पैसेंजर व्हीकल ट्रांसफर के परेशानी खत्म हो जाएंगे। इस सीरीज के तहत गाड़ी मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा। ये BH सीरीज पूरे देश भर में मान्य होगी। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही इसे झारखंड में भी लागू कर दिया जाएगा। झारखंड में दिसंबर के प्रथम सप्ताह से बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। झारखंड में दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में कड़ाके की ठंड लगेगी। इस समय तक न्यूनतम तापमान के 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग या फिर इससे नीचे पहुंचने के आसार हैं। झारखंड में 2 और 3 दिसंबर को कई इलाकों में हल्की बारिश के अनुमान है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण से होगा। भारत में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 8,318 नए मामले। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 8,318 नए मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,45,63,749 पर पहुंच गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 1,07,019 हो गई, जो 541 दिनों में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार सुबह 8 बजे के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 465 मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,67,933 हो गई है। कोरोना वायरस के रोज आने वाले मामले लगातार 50 दिनों से 20,000 से कम और लगातार 153वें दिन 50,000 से कम है। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 1,07,019 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.3% है और मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। देश के 2 सरकारी बैंक जल्द बनेंगे प्राइवेट। केंद्र सरकार जल्द ही 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर सकती है। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि इन 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करके सरकार इनमें अपनी न्यूनतम हिस्सेदारी घटाकर 26% कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में 2021-22 का बजट पेश करते हुए विनिवेश कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। पीएम किसान सम्मान के लाभार्थियों को अब मिल सकते हैं 4,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को सरकार नए साल से पहले तोहफा देने की तैयारी में है। बता दें कि अगले महीने 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 10वीं किस्त ट्रांसफर हो सकती है। सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को किसानों को पैसा ट्रांसफर किया था। मीडिया की खबरों को माने तो इस बार भी सरकार ने 10वीं किस्त ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी कर ली है। जिन किसानों को अभी तक 9वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है, तो उन लोगों के खातों में 2 किस्तों का पैसा एक साथ आएगा, यानी उनके खाते में 4,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा खबरों के अनुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को डबल करने पर विचार कर रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत में भी बढ़ाई चिंता। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के सामने आने और फिर जल्द ही इसके कई देशों में फैल जाने के बीच भारत में भी चिंता बढ़ती जा रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें देश में कोविड
19 के मौजूदा हालात और इस संक्रामक रोग से बचाव के लिए जारी टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। बैठक के दौरान दक्षिण अफ्रीका में मिले कोविड के नए स्ट्रेन पर भी चर्चा हुई, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में पैदा हुई आशंकाओं के मद्देनजर पीएम मोदी ने प्रोएक्टिव रहने पर बल दिया और लोगों से सतर्क रहने के साथ साथ वैक्सीनेशन, मास्क पहनने और अन्य एहतियातों का पालन करने को कहा है।